अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा में हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरो आफ़ियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं और अच्छा फ़ील कर रहे हैं। अच्छा महसूस करना नाज़रीन सुबह सवेरे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी सुबह का आगाज़ अच्छे से होगा, आई थिंक पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और जब आप आईने में अपने आप को देखें तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको महसूस करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन स्पेशली जो न्यूली मदर्स हैं वो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर जाती हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 9 महीने आपने एक बच्चा कैरी किया होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए होते हैं, हार्मोन्स के चेंजेस आए होते हैं, आपकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें आप एक बहुत ज़्यादा चेंज महसूस कर रहे होते हैं। पहली वाली आपकी जो लुक है वो नहीं होती, पहले वाले कपड़ों में फिट नहीं आ रहे होते। फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं सोसाइटी में, जाहिर सी बात है जो हमारे रिश्तेदार हैं या जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी मुसलसल हमें वज़न बढ़ जाने पर हमें याद करवा रहे होते हैं कि भाई बहुत मोटी हो गई हो या वज़न बढ़ चुका है। तो ये चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिप्रेस भी करती हैं, मायूस भी करती हैं। और फिर न्यूली मदर्स को समझ में नहीं आता कि हम अपना जो वेट लॉस है, ये जर्नी है, ये इसका आगाज़ कैसे करें, या सही डाइट प्लान क्या है, या किस तरीके से वज़न हम घटा सकते हैं। और अगर ये शुरू में मैं समझती हूँ कि अगर शुरू में आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता तो जो हमारी बॉडी का जो फ़ैट है वो बहुत स्टबन हो जाता है। तो जितना वक्त गुजर जाता है उसके बाद वेट लॉस जर्नी जो है वो और मुश्किल हो जाती है। तो आज हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेट लॉस जर्नी है उसका एक्चुअली आगाज़ कब होना चाहिए, जो सी सेक्शंस मदर हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी मदर्स हैं, वो कब कर सकती हैं, अगर जिम नहीं जा पा रही हैं, कोई डाइट प्लान बाहर से नहीं लगवा रही हैं, तो घर में रहते हुए अपनी मील्स को वो कैसे प्लान कर सकती हैं, किन चीज़ों को स्किप कर सकती हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है और हेल्दी तरीके से जो वेट लॉस है वो कैसे किया जा सकता है। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, कौन इनको नहीं जानता। हम भी जा के इनसे सीख रहे होते हैं, इनकी वीडियोस देख रहे होते हैं कि शायद जनाब भला हो जाए। यमुना चट्टा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू रबिया। कैसी हैं यमुना? सबसे पहले तो आपको ऑन एयर बहुत सारी मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। थैंक यू। और जनाब एक ही सवाल मेरा भी और बहुत सारी ख़वातीन का, स्पेशली जो न्यूली मदर्स हैं, वेट कैसे कम किया जाए और व्हाट इज़ द राइट टाइम? सबसे पहले तो देखिए, राइट टाइम वाली बात आपने बड़ी अच्छी कर दी। हम एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि एज अ सोसाइटी भी सुने और एज न्यू मदर्स भी सुने। सोसाइटी का जिस आपने कहा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि फ़ौरन से वेट लूज़ करें, आपने गेन कर लिया, बल्क अप हो गया है, और आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आप एक बहुत बड़े फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर से गुजरे हो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मैं भाई आज डिलीवरी हुई है, कल से मैं ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट इज़ लूजिंग वेट। क्योंकि होता ये, हम अलमारी खोलते हैं, कपड़े पूरे नहीं आते, पर डिप्रेशन हमें वहाँ पे होता है, क्योंकि एक माइंडसेट बन गया। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती है ना, हमें लगता है वी लूज़ इंस्टेंटली, मतलब कल डिलीवरी हुई है 2-4 दिन में, यही सिखाया जाता है ना, स्वेलिंग विल गो डाउन, चीज़ ठीक हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, एंड वी गेट डिसअपॉइंटेड अ लिटल। आपने ये करना है कि गिव योर सेल्फ सम टाइम, वक्त में खुद को, ये चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले रूटीन एडजस्टमेंट जितनी जल्दी आप कर लेंगे ना विद यू एंड योर बेबी, टाइम जैसे जैसे एडजस्ट हो जाएगा, आपके लिए लूज़ करना और आसान होता जाएगा। और लूज़ करने में जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ नॉट कि भागो जिम की तरफ, भागो ट्रेडमिल की तरफ। अपनी रूटीन पे फोकस करें और अपनी रूटीन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा ना खाएं, बहुत ज़्यादा देसी घी और टोटकों की तरफ मत जाएं, क्योंकि जो भी आएगा वो आपको एक नया टोटका बताएगा कि मैंने ये किया था। अगर 10 लोग मिलें तो वो 10 लोग डिफरेंट तरह का पानी के, कोई कह रहा है अजवाइन डालें, कोई कह रहा है सौंफ डालें, कोई कह रहा है जीरा डालें। जितने लोग, वही बात, जितने लोग मिलने आएंगे, मिलने ही बहुत लोग आएंगे, और जितने लोग आएंगे वो आपको नया टोटका बताएंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को बैठ के सोचेंगे अच्छा मैंने करना क्या है, तो आप कंफ्यूज चल रहे हो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं होंगे। कुछ चीज़ें इतनी सारी होंगी, फलाना पानी फलाने को असर कर गया, फलाने मैंने ये किया था, और लोग कहते हैं भाई मैंने वाकई लूज इसी से किया था, तुम एक टोटका कर लो। डोंट गो फॉर टोटके, गो फॉर ओवरऑल अपना जो पूरा दिन है उसकी रजीम पे जाए। मैंने सुबह का खाना है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, मैंने फिजिकल एक्टिविटी कब करनी है। टोटकों से पहला ट्रिप जो है वो ये, टोटकों से नहीं जाएगा, आपको ओवरऑल अपनी रूटीन पूरी की पूरी ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं, जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं पोस्टमार्टम के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और अक्सर ख़वातीन उसी में जो वेट गेन कर जाती हैं वो आई थिंक कि बहुत मुश्किल होता है उसको बाद में लूज़ करना। तो क्योंकि हमारे आसपास जो मदर्स होती हैं, जो मदर्स इन लॉ होती हैं, वो भी कहीं से पंजीरी आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से काढ़े आ रहे हैं, देसी घी की रोटियां खिलाई जा रही हैं, दूध और दलिए वगैरह बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी के हैवी डाइट रखनी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बस अब तो ऐसी बॉडी होगी है खातून की कि बस सब कुछ
सब कुछ खाएंगे और लोड करते जाओ चीज़ों को बॉडी के अंदर। तो वो टाइम बड़ा आई थिंक जो फर्स्ट 6 इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हीलिंग के लिए। इस टाइम पे आपका फोकस न्यूट्रिशनली अच्छी चीज़ें खाने पे ज़्यादा और वेट लॉस पे थोड़ा मेरा ख्याल है कम होना चाहिए। अगर आप अच्छा खाएंगे, अपने रूटीन के हिसाब से खाएंगे, आप गेन नहीं करेंगे। हम गेन करते हैं एक्सेस खा के। आप उतना खाएं जितनी बॉडी को हीलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे आपने जैसे पंजीरी की बात की या देसी घी दूध में डालने का, बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। क्योंकि देखिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप चल फिर नहीं रहे हो, और आपकी बॉडी को हील होने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। हम उल्टा फैट उस टाइम पे ज़्यादा खा रहे होते हैं। वी आर नॉट मूविंग, चल फिर हम नहीं रहे, और उसके अलावा फैट बिल्डअप हुए जा रहा है बॉडी में। तो 40 दिन बाद उठते हैं, बजाय से कि हम हेल्दी फील करें, वी लुक आवर सेल्फ इन द मिरर, हम कहते हैं हमने गेन कैसे कर लिया। और अक्सर लोग खवातीन ये कहते हैं हम कम खा रहे हैं पर गेन कर रहे हैं। अब यस आप कम खा रहे होगे पर आप फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हो। पंजीरी खा रहे हो, आप ड्राई फ्रूट्स खा रही है, वो भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। पंजीरी हो गया, आप ड्राई फ्रूट खा रहे होगे, आप देसी वाली रोटियाँ पराठे खा रहे होगे, और आप दूध के अंदर कोई चीज़ डाल के खा रहे होगे। पंजीरी में से अगर हम चीनी निकाल दें और देसी घी जरा कम कर दें तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट। दैट्स फाइन। देखिए वो वाली बात, इतनी क्वांटिटी जो चीनी की ऐड है, और जिस तरह से भर भर के आप उसको जब माइक्रो में उसको घुमाते हैं, और उसका जो ऑयल अलग होता है, कितना ज्यादा बहुत ज्यादा ऑयली होता है, टू मच। अगर आप ड्राई फ्रूट्स अच्छी अमाउंट में खा लो, ये पंजीरी क्या है, उन चीज़ों के अमलगमेशन सी है ना, आप सेपरेट लेके खा लो, आप देसी की ज़्यादा ना लो, आप शुगर ज़्यादा लो। मिसाल के तौर पे एक और बहुत प्रॉब्लम होता है, जिस तरह हमारे यहाँ डिलीवरी के टाइम तक ना हम वैसे ही बहुत ओवरवेट हो गए होते हैं। अब एक बंदा पहले ओवरवेट है, या उसको जस्टेशन डायबिटीज़ थी, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होगी उसको मिसाल के तौर पे, और वापस आके उसको अगर आप बार बार पंजीरी के तौर पे उसको चीनी खा रही है वो, या वो ज़्यादा फैट खा रही है, उसका मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस खातून का। वो एंड पे बजाय इसके कि ठीक हो, वो डायबिटीज़ करा बैठेगी, और वो वाला डायबिटीज़ भी ठीक करना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए चीनी वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, एक्सेस फैट खाने से बहुत परहेज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, कैसे हम अपना मील प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं? ज़रा फर्स्ट 40 डेज़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद वेट लॉस जर्नी का आगाज़ तो ऑब्वियसली 8 वीक्स के बाद होगा। ठीक है, फर्स्ट 40 डेज़ में फोकस मोर ऑन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपका अच्छा चाहिए। प्रोटीन से मुराद मटन बीफ भी नहीं है। ठीक है, कि आपने वही सुबह बीफ खा रहे हो, रात को मटन कबाब चल रहे हैं, या आप सालन में सिर्फ मटन बीफ बन रहा है कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यखनिया जो है वो आप पी रहे हो लोडेड विथ फैट, वो वाली चीज़ ना करें। चिकन लें, फिश लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सब्जी के थ्रू कीमा लें, और आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी डाइट में अगर आपने एक दफ़ा मटन खाया है तो दिन में एक दफ़ा ज़्यादा मत हो। ये भी डिपेंड करता है कि आपका वेट ऑलरेडी कितना है। अगर आपको पहले ही ओवर वेट हो, कोशिश करें गो फॉर चिकन मोर। आप चिकन की यखनी है चिकन की लें, सूप है चिकन का बनाएं, चिकन के कबाब है चिकन दाल के बना लें, चिकन का सालन बना लें। कोशिश करें आपके दिन में कम से कम ना एक बड़ा मेजर मील, कोई एक मील में ना 200 ग्राम से चिकन तक तो लाजमी जाए। 200 ग्राम्स ऑफ चिकन इन योर बॉडी। हड्डी के अलावा उतार के बात करूँ द रॉ पीस ऑफ चिकन, कुछ उसका आप फिर कुछ भी बना लें जो आपका दिल करता है। क्योंकि अगर आप चिकन प्रोटीन आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसके बाद पट्ठों के मसले और वीकनेसेस बहुत बढ़ती रहती हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए होते हैं ना, मैं इसी पॉइंट पर एक्चुअली आना चाह रही हूँ ना। मैंने बहुत सारी खवातीन जो कि आपकी फैमिली में भी होती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होती हैं, they don't take multivitamins। वो हमें लगता है हमारा दुश्मन है, गोली जाके बॉडी में पता नहीं क्या कर देना है। सुस्ती की जाती मैंने बच्चों को या बहुत कैजुअल हो जाते हैं फीड की वजह से भी हमें लगता है मल्टीवाइटामिन गोली। हमें एक कॉन्सेप्ट है कि जो दवाइयाँ है ना वो फीड में रिलीज होंगी और बच्चे को माँ के दूध के जरिए प्रॉब्लम कोई हो जाएगी। ये मल्टीविटामिन्स आर योर फ्रेंड्स अगर आप नहीं लेते ये आपका इतना मसला कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आप डाइट से पूरी नहीं कर सकते। आप कितना खा लोगे। प्रोटीन मिसाल के तौर पे आयरन की कमी आपको, आप कैसे पूरी करोगे उसको उस टाइम पीरियड में। इसीलिए मल्टीविटामिन्स आर योर बिगेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। लाजमी डॉक्टर ने जो मल्टीविटामिन आपसे कहा है आपने लाजमी लेना। अगर आप नहीं लोगे उसका रिजल्ट आपको 3-4 महीने बाद नजर आना शुरू होगा। बाल उतर रहे हैं, स्किन डल हो रही है, आपका आयरन लेवल गिर रहा है, आपका चेहरा पीला हो रहा है, वीकनेस हो रही है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आंखों का अंधेरा आ रहा है। क्यों है? हम कहते हैं वो कमजोरी हो गई, माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना इसलिए। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर माँ ने बच्चे को दूध पिलाना तो माँ ने भी कमजोर हो जाना, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मसला क्यों हो रहा है? आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं और आप डाइट बैलेंस नहीं कर रहे। इसलिए डॉक्टर ने उस टाइम पीरियड में जो भी दवाई कही, मल्टीविटामिन है कुछ भी है, आपने लाजमी लेना है। और ये चीज़ दोनों के लिए, बच्चे को देखिए डॉक्टर को ट्रस्ट करना इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे चलो मैं करके देखती हूँ फिर देखी जाएगी। अगर आपका आयरन कम है, आपकी बॉडी न्यूट्रिशनली ठीक नहीं है तो आप फीड ही नहीं बनेगी बॉडी के अंदर। फीड कैसे बनाएगी बॉडी? की बात तो ये है ना कि फर्स्ट अपना जो आफ्टर पोस्टमार्टम जो फर्स्ट चेकअप होता है खवातीन वो उसके लिए भी नहीं जाती हैं। यस बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक सबसे आपकी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आए होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं जो आपको उस टाइम अपने डॉक्टर से मिलके
जानना जरूरी है। बहुत तो हमें लगता है कि नहीं बस सब एक मेजर पार्ट तो हो स्पेशली गया। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना उसके स्टिचेस खुद ही डिसॉल्व होने होते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी वाली खवातीन को तो बहुत मैंने देखा डॉक्टर के पास नहीं जाती, स्टिचेस ठीक हो जाते हैं, आपको लगता है मैं ठीक हो गई हूँ और आप जो है आराम से घर बैठ जाते हो। उस टाइम पे डॉक्टर आपको फिजिकली चेक करके बहुत बता सकता है कि अगर कोई मसला चल रहा है। मतलब मेरे पास कोई पेशेंट आता है उसे पहले कह दूंगी आपका चेहरा पीला है। अब चेहरा पीला आप डेली अपने आप को मिरर में देख रहे हो, आपको नहीं समझ आएगी बात, क्योंकि आप तो डेली देख रहे हो खुद को। वो जो मैं एकदम देखूंगी और मैं फिर फिजिकल कोई साइंस देखूंगी तो आपको मैं हो सकता है आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो सकता है आपको सूट ना कर रहा, मैं डोज ऊपर नीचे करा दूँ, कुछ 100 बातें हैं इसमें। चेकअप लाजमी कराए 40 डेज के बाद। नॉर्मल डिलीवरी में मिसाल के तौर पे 40 डेज के बाद वो 15 से 20 दिन एंड देन 40th डे पे कहा होता है कि चेकअप कराएं। 20 दिन बाद लाजमी चेकअप करवाएं, क्योंकि उस टाइम पे अगर इशू कोई है पकड़ लेना, उस टाइम पे पकड़ के उसको ठीक कर देना इज़ वेरी इजी, बजाय से ये 6-7 महीने बाद समझ आए। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं 40 डेज़ के बाद कि 6 से 8 वीक्स आपने अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए दिए और उसके बाद यूजली खवातीन जो कि थोड़ा सा जिन क्लियर होती हैं, जिन्होंने अपने गोल्स रखे होते हैं कि हमें वेट लॉस करने की जानिब जाना है, लेकिन वो सही कर रही है या गलत कर रही है, ये अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कर रही हैं। तो जनाब कैसे आगाज़ किया जो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या चेंज लेकर आया जाए जो हमारे घर में रोटी सालन बनता है उससे हटकर अब हमने वजन घटाना है और उसके लिए हम एफर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि अच्छा वेट लॉस, आप पोस्टमार्टम में हो, आप नॉर्मल वेट लॉस करो, आपकी वेट लॉस करते वक्त आपकी बॉडी ही आपको बता देती है कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। अगर तो आपको ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको वीकनेसेस हो रही हैं वेट लॉस करते हुए, दैट मीन्स आप गड़बड़ कर रहे हो। तो नॉर्मल पोस्टमार्टम में भी यही होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, बी फिजिकली एक्टिव। आपने अच्छा, ये चलना फिरना शुरू करना जो है नॉर्मल जिन्होंने डिलीवरी की मदर्स की बात करें, जो सी सेक्शंस मदर है उनकी हम बात क्योंकि उनका जो रिकवरी टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में आपने सबसे पहले थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होना है, थोड़ा चलना फिरना शुरू करें। और वॉक का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमें जिम ही जाना है, बाहर जाकर दौड़ें ही लगानी है, घर में ही मोबिलिटी अपनी अच्छी करें, चलना फिरना शुरू करें। घर में कोई भी एक जगह दूसरी जगह थोड़ी सी लंबी है, बस वहाँ पे कोई एक दिन का एक टाइम मखसूस कर लें कि मैंने इस टाइम पे लाजमी मैंने कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी जैसे बहुत बेनिफिशियल रहती है वो पीनी है, मैंने 30 मिनट्स वॉक करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये आता है अपनी डाइट में से वो चीज़ें निकालें जो आप मंच करते हैं। हमें प्रेगनेंसी वाले टाइम में मंचिंग की बहुत आदत पड़ी होती है और ये नहीं जाती बाद में, क्योंकि जाहिर बात है प्रेगनेंसी अच्छा होता भी खवातीन के लिए, आई अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट होता है। 9 मंथ्स आपको एक्सेसिव खाने का आपका दिल भी नहीं कर रहा होता, बॉडी मांग रही होती है और आप खा रहे होते हो, बहुत पे चले जाते हैं ना, छुट्टी हो रही होती है हमारी एक दिन। अच्छा डिलीवरी हो गई, अब वो छुट्टी एक दिन में ही खत्म हो गई, इन अ फ्यू आवर्स खत्म हो गई, पर आपकी आदत तो फ्यू आवर्स में ही ना जा सकती खाने की। अब आपको मंचिंग की आदत है, क्योंकि डिलीवरी के प्रेगनेंसी में सर्वाइव करने के लिए मंचिंग कुछ टाइम पे कभी करनी पड़ती है। एकदम से दिल घट रहा है, बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, आप कुछ भी उठा के खा लेते हो, बाद में अगर आप ये करते हो तो यू एंड अप गेनिंग वेट। अच्छा, सबसे पहले आपने मंचिंग छोड़नी है, क्योंकि मंचिंग की आदत बहुत पड़ी होती है हमें। कोशिश करें एक खाने से दूसरे खाने के बीच 4 घंटे की गैप की बॉडी को आदत डालें, दैट्स अ स्टेप 2। पहला स्टेप में हमने के लिए वॉक कर लें, ठीक है। सेकंड स्टेप में एक खाने से दूसरे खाने में 4 घंटे का गैप डालें। और अमूमन लंच से डिनर में 4 घंटे गैप ज़रा लंबा हो जाता है, 4 घंटे बाद तो डिनर का टाइम नहीं आ पाता, तब बीच में आप एक स्नैक ऐड करें, दैट स्नैक शुड बी हेल्दी। दैट स्नैक शुडंट बी बिस्किट्स, कि चाय के साथ बिस्किट खा लिए, चाय के साथ कोई बाकर खाने वट जो जलेबियाँ ऐसी चीज़ें खा ली, बेकरी आइटम्स को तो बेकरी आइटम्स आपने छोड़ने हैं। कोशिश करें नाश्ते में भी रोटी हो, ब्रेड आपको इतनी एनर्जी नहीं देगी, ब्रेड खाने के बाद आपको दोबारा से खाने का दिल करेगा, 4 घंटे नहीं गुजरेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जितना आप घर का अनाज इस्तेमाल करके आप अपनी मील प्रिपेयर करते हैं, जैसे पोस्टमार्टम में नाश्ता एक बड़ा अच्छा रहता है, दाल वाली रोटी, आप दाल बनाएं, पतली सी दाल बनाएं, उसको ब्लेंड कर लें, अब आटा पानी की बजाय उस दाल में गूंद लें, उसकी रोटी बना लें, प्रोटीन भी आ गया, ठीक है, रोटी भी खाई गई और हैवी भी हो गई। ये इट्स अ वेरी हैवी मील, ये आपका 4 घंटा गुजारेगी। स्टार्ट में अपने मील्स हैवी करने के लिए बेकरी निकालें नाश्ते से, वरना बेकरी अगर आपने खा लिया, ब्रेड और अगर अंडा खा लिया, आपको 2-2.5 घंटे बाद भूख लग जानी है, आप 4 घंटे गैप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह एक अगर आपको एक एवरेज रूटीन बताऊँ, मिसाल के तौर पर अगर 8 बजे आपका नाश्ता है, 9, 10, 11, 12 बजे लंच, 12 के बाद चौथे घंटे में स्नैक और फिर 8 बजे रात को डिनर, ठीक है, इस तरह करें। उसके बाद एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दूध पीने से दूध बनेगा, ये दिमाग से निकालें। खवातीन इस चक्कर में 1-1 लीटर दूध पी रही होती हैं कि मैं 1 लीटर दूध पीऊंगी तो 1 लीटर दूध बनेगा। दूध वाकई न्यूट्रिएंट से बनता है, हमारा बाहर का पिया दूध नहीं बनाता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात याद रखें, बिकॉज ये वाला दूध का कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आप बाद में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ यूटिलाइज नहीं होगी वो बाद में एट एंड ऑफ द डे वो फैट बन जाती है। सिंपल। अच्छा, हमारे यहाँ जो कि घरों में वाइट रोटी बनती है कॉन्सेप्ट, वो हम चेंज नहीं करते,
और हमें फिलिंग भी रोटी खाने से ही होती है, तो हम इसमें क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं? देखिए, रोटी जो कोशिश करें, पहली चीज़ है खालिस गंदम वाला आटा सोर्स करने की कोशिश करें। अब तो चूंकि बढ़ते रुझान के साथ अब बहुत कंपनीज आ गई हैं जो खालिस गंदम वाला आटा देती हैं, इसीलिए अवेलेबल भी है किसी भी स्टोर से। हाँ, मिल जाता, अब तो बहुत मिल जाते हैं स्टोर से। आपको हाँ दोनों देखना पड़ता है, इतनी सारी ब्रांड्स पड़े, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब तो आपको खालिस गंदम वाला आटा अवेलेबल है। अगर आप स्टोर से नहीं लेना चाहते, आप खुद गंदम खरीदें और उसको खुद अपने खाने पर सवा लें, क्योंकि अगर आप मिक्स आटे की रोटी खाते हैं उसका फाइबर कम है और उसके अलावा उससे आपको वो वाली एनर्जी भी नहीं मिलेगी जो मैं एनर्जी की बात करूँ जो आपको 4 घंटा गुजारेगी। जितना फाइबर होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, टू ऐड मोर फाइबर इन योर डाइट, कि आपने थोड़ा सा रोटी का पोर्शन लिया, चलिए एक नाश्ता मैं बता देती हूँ, रोटी का स्मॉल रोटी का पोर्शन, अब फिर बड़ी रोटी ना खाएं क्योंकि मैं चीज़ें मल्टीपल ऐड करा रही हूँ। स्मॉल पोर्शन ऑफ रोटी, 1 एग, उसका थोड़ा सा सर्विंग, हाफ फ्रूट ले लें, ठीक है, पूरा ना लेना, हाफ फ्रूट ले लें, थोड़े से चिया सीड्स ले लिए, ठीक है। ये ब्रेक से लेना, ब्रेक नाश्ता नहीं, साथ नाश्ता और है। क्या रोटी से अंडा खाया, उसके बाद एंड पे आपने फ्रूट खा लिया, उसके एंड पर चिया सीड्स खा लिए, 30 मिनट का गैप दे के आप रोटी खा लें, सॉरी वो चाय पी लें, चाय भी हमने पीनी होती है। तो पहले रोटी खाई, अंडा खाया, चिया सीड्स लिए, फ्रूट लिया, 30 मिनट का गैप डाला और उसके बाद आपने चाय पीनी है। चाय में कोशिश करें दूध पत्ती ना हो, चीनी उसमें ना डले, शक्कर ना हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, पहली बात ये वो सेफ़ होते हैं, हमने इस पहले भी बात की हुई है, वो सेफ़ होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप ऐड करें ताकि आप वो कैलोरीज ना दें। दैट्स अ गुड ब्रेकफास्ट जो आपको 4 घंटा बड़े आराम से गुजार देगा। अच्छा, चूंकि हमने यमुना भी बात की ना कि 9 मंथ्स हम बिल्कुल एक छुट्टी पे चले जाते हैं और एवरी डे इज आवर चीट डे, सब कुछ खा रहे हैं, बाहर का जंक फूड भी खा रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हर चीज़ थोड़ी देर के बाद, चूंकि फूड क्रेविंग्स भी होती हैं, मंचिंग का भी दिल करता है, तो ये सब कुछ चल रहा होता है। तो ये सब कुछ अचानक से छोड़ना आई एम श्योर कि बहुत मुश्किल होता होगा। तो जिन खवातीन को ये डाइट प्लान फॉलो करते हुए क्रेविंग्स होती हैं, स्पेशली जो है वो मीठे की क्रेविंग होती है, वो उसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? मीठे की क्रेविंग में सबसे आसान चीज़ पता क्या रहती है कि बजाय से कि आप मीठे की क्रेविंग जब आपको होगी ना, आपका खाने का दिल करेगा चॉकलेट और आपका दिल करेगा अपना कोई कंफर्ट फूड, और वो यही होता है, चॉकलेट, कैंडीज, यही चीज़ें निकलती हैं हमारे कंफर्ट फूड्स। उसमें आप थोड़ा सा अगर आप ये कंफर्ट फूड बर्दाश्त करके, क्योंकि बॉडी उसको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स मांग रही है, आपके कंफर्ट फूड में भी बॉडी में जाके ग्लूकोज ही बनना है, आपके एप्पल ने भी ग्लूकोज ही बनना है। इट्स बेटर कि आप एप्पल का ग्लूकोज बना लें जैसे कि आप चॉकलेट का ग्लूकोज बनाएं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि उस वक्त अपना ज़रा वो वाली क्रेविंग बर्दाश्त करके ना, गो फॉर मिसाल के तो आप 1 खजूर ले ली और 1 गिलास पानी पी लिया और 2 मिनट चुप करके बैठ जाएं। जैसे ही उसने टूटना है और बॉडी में जाके ग्लूकोज बना, भी क्रेविंग ख़त्म हो जानी है। क्रेविंग को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि थोड़ा सा बर्दाश्त उस चीज़ पे जो आपका खाने का दिल कर है, और उसके बाद अगर आप ग्लूकोज दे दें किसी भी फॉर्म में और हेल्दी फॉर्म में, पानी के 1 गिलास के साथ आप ठीक हो जाएंगे 15 मिनट के अंदर। नट्स भी लिए जा सकते हैं। हाँ, नट्स। अब कल जैसे कि मैं भी अपना एक डाइट प्लान अभी फॉलो कर रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत क्रेविंग हुई, तो मैंने कहा अब क्या किया नट्स भी हैवी होते हैं ना, तो वो नट्स जो हैं आई थिंक कि वो आप अगर उसके पोर्शन में आप नट्स में नबी है एक इशू थोड़ा सा हम एज पाकिस्तानी हम ये कर लेते हैं, हमें नट्स का पोर्शन नहीं पता होता। अगर आप 8-9 काजू लेते हैं उसकी 100 कैलोरीज बन जाती हैं बहुत आराम से। तो इसलिए खजूर इसलिए बेहतर रहती है क्योंकि उसकी कैलोरीज कम होती हैं और वो ज़्यादा जल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आपको बेसिकली जब आप क्रेव करते हो तो आपको ग्लूकोज चाहिए होता है, तो वो आपको ज़्यादा जल्दी और आसानी से मिलेगा वो खजूर और पानी से। ठीक है, यमुना आगे चूँकि रमज़ान भी आ रहे हैं और रमज़ान में हमारी तकरीबन जो है 15 to 16 आवर्स की फास्टिंग होगी, और ऐसे में आई गेस कि हम अपने जो फिटनेस गोल्स हैं वो भी अच्छे से अचीव कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। बिल्कुल। तो कैसे अपना पोर्शन कंट्रोल करें ड्यूरिंग रमज़ान की, वीकनेस भी ना हो, आप फेंट भी ना हो और कैलोरी डेफिशिएंट भी ना हो, और एक अच्छे से रमज़ान में तो सबसे पहले भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ, आप कुछ मैनेज कर पाओ या ना कर पाओ, आपने अफ्तार में और सहरी में अगर आप एनर्जी चाहते हो ना, तो आपने प्रोटीन लाजमी रखनी है दोनों तरफ। अगर जैसे हम अमूमन क्या करते हैं, रोटी पकी किसी भी सालन के साथ खा ली सहरी में, ये राइट वे नहीं है। आपने कोशिश करें रोटी के साथ, आप अगर अंडा बना रहे हैं, अंडे के साथ थोड़ा चिकन का पोर्शन रख लिया, या रोटी कबाब के साथ खा लिया, चिकन के सालन के साथ खा ली, ठीक है। इस तरह से और उस पर चूँकि रोज़ा लंबा है, गुजरे आसानी से, उसमें थोड़ा सा फ़ैट रख लिया। फ़ैट में भी नहीं कि आप देसी घी खा रहे हो, नट्स रख लें, ठीक है। तो रोटी आपको फाइबर देगी, साथ प्रोटीन होगी, साथ आपका हेल्दी फैट हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर इफ्तार। इफ्तार में हम क्या करते हैं, क्रेविंग हमें क्यों होती है इफ्तार में ज़्यादा, और 1 घंटे बाद बिल्कुल दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने इफ्तार में खजूर खाई, पानी पिया, अब आपका हाथ गया सीधा पकौड़ों की तरफ। अब पकौड़े आपको वो एनर्जी नहीं दे रहे जो आपको चाहिए अब इस वक्त रोज़ा ख़त्म, अपना रोज़ा इफ्तार करने के लिए। आपने क्या किया, खजूर खाई, अब पानी पिया, आलू पकौड़े खाए, दही भल्ले खाए, उसको पेट भरा और बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिले। उसके बाद जैसे तरावी का टाइम होगा आप एकदम डल फील करना शुरू कर दोगे, क्योंकि जो राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स और प्रोटीन आपको चाहिए थे वो तो आपने दिए नहीं ना। इफ्तारी के बाद ये सब कुछ खाने के बाद खाना खा रहे हैं और कोई भी चीज़ उसमें न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं थी। अब अगर आपने खजूर पानी खा लिया, उसके बाद आपने इसको भी प्रोटीन, कार्ब और फैट इक्वल डिवाइड करने हैं। रोटी से आपको कार्ब मिल जाएगा,
गो विद सब प्रोटीन। अगर आपने इवन स्नैक्स भी बनाने तो वो भी आप प्रोटीन बेस्ड बना सकते हैं। घर में नगेट्स बना लें, घर में कुछ चीज़ ऐसी बना लें, ठीक है। बेकिंग की तरफ जाएं, आपने अगर कोई भी चीज़ बनानी है आप उसको फ्राई करने, डीप फ्राई करने बजाय एयर फ्राई कर सकते हो, आप बेक कर सकते हो। बहुत चीज़ें, ड्रम स्टिक्स बनाए, स्टीम करके ड्रम स्टिक्स बना लें। स्नैक चाहिए ना, स्नैक की अच्छा हमें ये भी होता है स्नैक की शक्ल स्नैक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं आपके सामने बोटियाँ रख दूंगी आप कहोगे सालन है ये, ड्रम स्टिक वही चीज़, ड्रम स्टिक रख दोगे आप कहोगे स्नैक मिल गया हमें। इसको आप बड़े आराम से बेक कर सकते हैं। ये हमारा हो गया रोटी से कार्ब मिल गया, ऐसे किसी चीज़ से प्रोटीन मिल गई। अब इसके बाद आती है हेल्दी फैट की बारी। उसमें अगेन यू कैन अगेन गो फॉर नट्स, ठीक है। अगर आप नट्स को नहीं लेना चाहते और नट्स में बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? सारे एनी सारे, क्योंकि बात इसमें नट्स में बात आती है पोर्शन की, क्योंकि इस नट्स का पोर्शन हमेशा थोड़ा स्मॉल बनता है, क्योंकि बहुत थोड़ा पोर्शन लेके भी ना आपकी कैलोरीज बड़े आराम से 100 ऐसे बनती हैं। और 100 कैलोरीज में फिर अगर आप, मैं 100 इसलिए बात करूँगी, 100 में आप फ्रूट भी ले सकते हो। फ्रूट गिव्स यू देन मोर फाइबर। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उस बंदे को भूख का प्रॉब्लम है कि लो कार्ब का प्रॉब्लम है। अगर तो उस बंदे को, एक पेशेंट है जो कह रहा है कि मुझे भूख वाली भूख फील होती है, तो मैं उसे नट्स दूंगी। अगर उसको लगता है कि मैं एकदम से डल फील करता हूँ, फिर मैं उसे कार्ब दूंगी। फिर उसको कहूँगी तुम फ्रूट खाओ, मैं कहूँगी आप पानी का ग्लास लो, आप खजूर खाओ, फिर स्ट्रेट अवे गो फॉर कोई प्रोटीन बेस्ड स्नैक, फिर स्मॉल पोर्शन ऑफ रोटी और उसके साथ सालन और उसके साथ। अच्छा यमुना, ये जो मार्केट में हमें बड़ी मज़े की, हमें लो कैलोरी जो प्रोटीन बार्स मिलती हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, प्रोटीन बार्स अच्छी भी हैं और नहीं भी अच्छी। आपको पहली बात लेबल पढ़ना आना चाहिए कि अब तो खैर डाइटिशियंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं जगह जगह, आप किसी को भी रीच आउट करके उनसे लेबल पढ़वा सकते हो कि अच्छा, लेबल पढ़ने में ये साइंस होती है कि आप ये तो देख लेते हो वो जीरो कार्ब है या उसकी कैलोरीज कितनी है, मेजर कैलोरीज उसमें फैट से आ रही होती है। ठीक, आपने ये जरूर देखना है, ठीक है, जो फैट है और जो कार्ब्स हैं वो कितना कंटेंट है, कितने परसेंट है आपकी। जो जैसे मैं एक थोड़े दिन पहले मैंने एक बड़ी अच्छी बार मेरे हाथ लगी थी, वो अच्छा पोर्शन था, टेस्ट भी अच्छा था, इट हैज़ जस्ट 60 कैलोरीज और उसके फैट 60 कैलोरीज, 60 इतना था, वो 2.5 इंच। क्योंकि यूजुअली जो प्रोटीन बार्स में मिल रही होती हैं वो भी मैंने देखा है कि वो लेस देन 300 कैलोरी नहीं होती है, उसका पोर्शन करना पड़ता है ना आपको। उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, उन्होंने ना एक पैकेट के अंदर 3 पोर्शन बना दिए थे। वही पोर्शन जो पेशेंट को कहते हैं ना कि आप एक लंबी बार को तोड़ दो, उन्होंने 3 अलग पैकेट, एक के अंदर 3 पैकेट कर दिए, तो बड़ा मुझे अच्छा सिस्टम लगा उनका। तो उसमें क्या था कि आपका जो है मेजर, जाहिर बात है मेजर इनमें आपका न्यूट्रिएंट फैट्स ही आ रहा होता है, तो आपको देखना होता है कितने परसेंट फैट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ में बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत बैलेंस्ड अमाउंट का होना चाहिए। और कैलोरीज जो है आपकी प्रोटीन बार की कोशिश करें 80 से एक्सीड ना करें, 80 से, ठीक है, 60 से 80 के बीच। अगर आपकी बड़ी बार में तो टुकड़े 3-4 कर लें तो आप उसका एक पोर्शन ले लें, ठीक है। अच्छा यमुना, अब सवाल उन तमाम ख़वातीन के लिए जो अक्सर ब्लोटेड फील करती हैं, स्वेलिंग फेस पे या बॉडी पे रहती है, आप क्या समझती हैं कि बेस्ट डिटॉक्स वाटर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी समझ भी आने हैं तो वो आई थिंक के बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपकी नज़र में सबसे जो बेस्ट डिटॉक्स वाटर है? देखिए, हमें डिटॉक्स वाटर का भी ना, डिटॉक्स वाटर का भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। एक टाइम आता डिटॉक्स वाटर इतने फेमस होते थे, लोग सारा मसाला और सारी दुनिया जाने खीरे फ्रूट्स डाल के ना बना लेते, पता नहीं इसने क्या कर देना है। जो फंक्शनल, अच्छा हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है न्यूट्रिशन में, फंक्शनल फूड्स। कुछ फूड्स होते हैं उनके ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उनकी मेडिसिनल, थोड़ी सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, उनको फ़ायदा देते हैं। जो मुझे उसमें अच्छा लगता है दैट इज़ सौंफ, दालचीनी, इन दोनों को इकट्ठे इक्वल अमाउंट में, मतलब 1 चम्मच सौंफ ले लें, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी, पाउडर नहीं डाला, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया, उसको आपने 4 गिलास पानी में उबाला, उसको उबाल के आपने सेपरेट कर लिया। अब उसके अंदर एप्पल, आपने जब वो 4 गिलास है ना, जब ग्लास पीना उसमें टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल लेना, ठीक है। तो ये आपकी बाकी डाइटरी रेजीम के साथ बहुत अच्छा रहता है। और इसको कंज्यूम हमने एम्प्टी स्टमक करना है? नहीं, इसको आपने कंज्यूम तब करना है जब आपको भूख लगे, जब आपको लग रहा है कि मुझे एकदम भूख सी लग रही है। 4 घंटे का 4 घंटे का गैप डालें, 4 घंटे गैप के बीच कहीं भूख लग रही है तब ले लें, उस टाइम पे ले। कोशिश करें, मैं वैसे वूमेन पेशेंट्स को देती हूँ लंच और डिनर के बीच, क्योंकि इस टाइम पे हमें लगती है ऑफ किस्म की भूख, ठीक है, खा भी लिया, दिल कर रहा है, आदत बनी होती है ना कि उस टाइम पे उम्र खवातीन थोड़ी फ्री होती हैं, बच्चे स्कूल से ट्यूशन वगैरह चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस है, अब हम घर में फारे हैं, काम हमने अमूमन कर लिए, अब हम बैठे हैं फारे और हमें लग रही है भूख, उस टाइम पे आप ले सकते हो। तो 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल के ले लें, इसके मैंने बेनिफिट्स बहुत देखे। ठीक है, अच्छा अब हमारा आज स्नैक टाइम की ज़रा बात कर लेते हैं कि जो स्नैक टाइम है, अब काफ़ी चीज़ें हमारी स्किप हो चुकी हैं, हम नहीं ले सकते हैं। चिकपीस के बारे में यमुना आपका क्या ख्याल है कि जब क्रेविंग हो रही है या कोई स्नैक टाइम लेने करने को दिल कर रहा है तो चिकपीस ले जा सकते हैं या उसकी ऑल्टरनेट जो ऑप्शंस हैं वो और क्या क्या हो सकती हैं? बड़ा एक अच्छा रहता है, चिकपीस हो गए या लाल लोबिया हो गया, इसको ना एक रेसिपी बनती है, अगर आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करें लोबिया मसाला या चिकपी मसाला के नाम से, उसमें क्या होता है ड्राई सा मसाला सेपरेट बन जाता है, टमाटर के साथ, बहुत थोड़े से ऑयल के साथ टमाटर, क्यूमिन, ज़ीरा वगैरह, खुश धनिया बना के थोड़ा सा मसाला बना लें और उनको सेपरेट चिकपीस को उबालें, बाद में मिक्स करके ना इतना सा बोल बनता है,
टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। इस तरह हम चिप्स, हमारा वो निम्को खाने का शौक नहीं होता, वो जो बड़ी मसालेदार सी होती है, बिल्कुल वैसी वाली रेसिपी सी बन जाती है इसकी कि ड्राई मसाला के अंदर चिकपीस या लोबिया डाल के आप खा सकते हैं। जो पोर्शन है दैट मैटर्स अ ना, लॉट। पोर्शन तो देखिए, पोर्शन अगर आप उसी का आपको लग रहा है कि चिकपीस हैं और इतना वेट गेन नहीं करेंगे और आप वही बहुत पोर्शन में ले लो, तो आप किसी चीज़ की बात कर लें कितनी से कितनी भी हेल्दी है, पोर्शन ना ठीक, आप अच्छी से अच्छी चीज़ को बिगाड़ बैठोगे। और अगर पोर्शन ठीक है तो आपने बस अपनी एज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्शन ठीक करना है। अमूमन अगर हम स्नैक की बात करें तो इतना सा पोर्शन बनता है, हाफ कप, जो हमारा कप होता है छोटा, 150 ग्राम से लेस होगा, 150 ग्राम से बनता है, 150 बनता है। ठीक है। अच्छा, अब जब भी हम बात करते हैं पोस्टपार्टम वेट लॉस की और जो ख़वातीन जिम भी जाती हैं या अपना डाइटरी प्लान भी ले रही होती हैं, तो एक चीज़ जो कि स्किप कर दी जाती है अक्सर डाइटिशियन की जानिब से भी या ख़वातीन खुद भी कर लेती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अपनी वो ख़त्म कर देती हैं। जी बिल्कुल। इससे भी आप समझती हैं कि ये हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। वही मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बात की, पोर्शन आपने देखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए दूध पिया जा सकता है, अल्लाह ने हर चीज़ हमारे खाने के लिए बनाई थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आप पे कोई चीज़ मना हो रही है, मना की जा रही है या आपने खुद मना कर दिया, आप गलत कर रहे हैं, आप देखें मेरे इश्यूज़ क्या हैं और इश्यूज़ के हिसाब से चीज़, अगर डाइटिशियन मना कर रही है उसने ज़रूर आपको इशू देखा होगा। अगर आप खुद से खुद पे मना ना करें, अगर आप बाकी रूटीन आपकी अच्छी है, हाँ मैं रात सोने से पहले दूध पीने को मना करती हूँ कि अच्छी खासी कैलोरीज लेके आप सो जाते हैं, करना हमने कुछ है नहीं। ठीक है, दूध को आप ऐड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सम स्मूदी अपने स्नैक टाइम में। आप दही को ऐड कर सकते हैं, फ्रूट। अच्छा, दही को भी आप देखें ना, आप रोटी भी बड़ी खा रहे हो, सालन भी खा रहे हो, फिर आपने बड़ा बोल दही का रख लिया, फिर आप ये ना करें, फिर आप स्मॉल पोर्शन रोटी, और आप दही खाने के शौकीन है, फ्यू टेबल स्पून ऑफ दही, 4-5 चम्मच दही एक रोटी के साथ निकल जाते हैं बड़े आराम से। वो चम्मच से खाने वाली आदत, ये वाली हैबिट्स खत्म करें सिर्फ, वरना ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि सी सेक्शन जो मदर हैं उन्होंने वैसे भी एक्सरसाइज थोड़ा सा या जिम वगैरह लेट करना होता है और हीलिंग में भी बॉडी को टाइम लगता है। आप बहुत जल्दी एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ नहीं जा सकते हो, तो उनके लिए भी ये सारी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं या थोड़ा सा डिफरेंट आप गाइड करेंगे? पोस्टपार्टम में अगर आपका सी सेक्शन है, प्रोटीन इनटेक उसमें ज़रा और क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है ना बॉडी की, वो ज़्यादा बड़ा कट है, वो ज़्यादा बड़ी हीलिंग है। ठीक है, उसके लिए प्रोटीन इनटेक देन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में इंपॉर्टेंट, पर सी सेक्शन में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन किस खाने से हमें मिलता है? एक तो हमारे घर में जो कॉमन एक बात है कि जो गोश्त से ही मिलता है, तो हम गोश्त के अलावा जरा बात करते हैं कि गोश्त के अलावा प्रोटीन किस किस में है? दालें सबसे पहले आते हैं आपके पास जो सेफ ऑप्शन है दैट इज एग एंड चिकन। और एग भी कोशिश करें दिन में 1 से 1 से ऊपर ना खाएं। अब एग्स नहीं करने के जर्दियाँ खाए जा रहे हैं बहुत सारे। वो जो 12 सफ़ेद वाइट एग खाने वाला एक वो है, once a day एग, उसका 2 दफ़ा कम से कम दिन में चिकन हो जाएगा, ताकि प्रोटीन काफ़ी बेहतर हो जाती है। मटन में होता है, बीफ में होता है, पर पोस्टपार्टम मटन बीफ प्योर फॉर्म में खाना रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं कहूँगी इसको मिक्स करें चिकन के साथ, कबाब बना लें तो चिकन के साथ मिक्स करके बना लें। उसके अलावा दालों में है प्रेजेंट, दाल और चना वाली जो कैटेगरी है ना, लेंटिल्स जिसको हम कहते हैं, हम इसको बहुत इग्नोर करते हैं, इसको डाइट का पार्ट ऐसे बनाते भी नहीं है। जैसे मैंने एक किडनी बीन्स मसाला, चना मसाला की बात की, ये बड़ा प्यारा स्नैक है, अगर आपको बनाना आ जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा खट्टा सा मिर्चों वाला, किसी इमली डाल कर बना दिया, बहुत इसका स्नैकी फील है, इसको सालन वाली फील नहीं रहती है, स्नैकी फील ही रहती है फिर इसकी। तो ये बड़ा अच्छा स्नैक है आपका, क्योंकि सब्जी से नहीं मिलता प्रोटीन जो हमें चाहिए ना हीलिंग के लिए, सब्जी से नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, जितना भी हमने सारा जिक्र किया पोर्शन कंट्रोल का और डाइट प्लान का, ये हमने सब नॉर्मल डे में अपना मतलब नॉर्मल रूटीन में सब कुछ कंज्यूम करना है या विद इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ? देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अभी मैं भी पोस्टपार्टम में इसको चल रही हूँ, आई एम अ लैक्टेटिंग मदर एज वेल एंड आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, मुझे सूट करती है। ये आपको इस टाइम पे आपने डाइटरी रेजिम किस टाइप की रखनी है, ये आप कोशिश करें खुद से तुक्के ना लगाएं, क्योंकि ये ना हो कि आपका फीड खत्म हो जाए या वीक हो जाओ। इसके लिए आई वुड मैं अगर एज अ लेमन बाकी तो डाइटिशियन को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, मुझे देखें, मुझे तो खुद समझ नहीं आएगी ना, अपनी मर्जी से विंडो उसकी बना ली है और खुद से विंडो बना लिया, विंडो भी लोग ऑफ। अच्छा, आज आने से पहले मुझे एक पेशेंट की कॉल आई थी, तो वो मतलब शी वाज अ न्यू पर्सन ना, उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि ना मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहती हूँ, तो मैं ना 2 बजे पहला खाना, तो फिर 2 बजे कौन, पाकिस्तानी में सूट नहीं करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपकी 8 घंटे की आपने विंडो बनानी है तो अपनी मर्जी से बनाए, आखिरी खाना रात के 12 बजे जा रहा है, ऐसे नहीं। जो अच्छी विंडो, चलिए मैं वही बता देती हूँ, जो मैंने विंडो नोटिस की है ना, पाकिस्तानी पे काम करती है, मैं पेशेंट्स को करवाती हूँ, इसमें फ़ायदा होता है। दैट इज़ 11 बजे मैक्सिमम, 11 बजे आपका नाश्ता, ठीक है, 3 बजे लंच, 7 बजे डिनर। ठीक है, ये सबसे अच्छी विंडो है। 11 to 7 अगर आप पोस्टपार्टम के टाइम पे मैनेज कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे, अगेन डोंट गो हार्ड ऑन योरसेल्फ, इजी स्लो बेबी स्टेप्स से अगर आप वेट लूज करेंगे पोस्टपार्टम, वो ज़्यादा को फायदा देगा, बजाय से कि आप एकदम से कहें मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँ, मैं डिटॉक्स भी ले रही हूँ, मैं ये करी वो करी, क्योंकि मैंने कहीं सुन लिया है, वो आपको फायदा नहीं देगा। स्मॉल बेबी स्टेप्स। ठीक, आखिरी सवाल, चीट डे कब अलाउ है? चीट डे once a week,
आप आराम से कर सकते हैं। डाइट स्टार्ट करने के फौरी एक हफ्ते के बाद और या? एक हफ्ते बाद करनी। देखिए अगर आप अच्छा कर रहे हो ना तो यू रिवॉर्ड योरसेल्फ। ठीक। पर ये चीट डे, इस तरह तो चीट डे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा कि आप पूरे दिन में ना अच्छा खाने के बाद कोई एक अपनी मर्जी की ना एक लगा लेते हैं कोई चीज। अगर आप 6 डेज अच्छा करें तो 7th डे कोई एक मील अपनी पसंद का खाएं, राज्य के खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीट डे ना करें, चीट मील कर लें। हाँ, वो डे होता है ना कि सुबह हलवा पूरियां, दोपहर को नहारियां, तो रात को भी कुछ, उस तरह ना करें। क्योंकि फिर अगेन बात ये है कि हमने लाइफस्टाइल जो बना, ये बेसिकली डाइटिंग एक लाइफस्टाइल चेंज का नाम है कि आपका लाइफस्टाइल आप बनाओ ही ऐसा कि अपने आप को पता हो, कि बॉडी ब्रेन को हर कोई को पता हो कि भाई मैंने 6 दिन अच्छा खा के 7वें दिन मैंने लंच या डिनर बाहर से करना है। तो अगर आपकी मेंटेनेंस ऐसे करोगे लाइफ की तो डाइटिंग रहती नहीं है, तो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। और इन सारी बातों के साथ अगर आप थोड़ा सा वक्त वर्जिश के लिए निकाल लेते हैं, एक्सरसाइज के लिए निकाल लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम में जाएं, फिर भारी भरकम फीस अदा करें, बल्कि घर पे भी आप थोड़ी सी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं, तो फिर तो रिजल्ट्स आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर यमुना, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। न्यूली मदर्स, पोस्टमार्टम जो वेट लॉस है उसके हवाले से बहुत अच्छी उन्होंने हमें टिप्स दी। आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा घर में कि अपना जो पोर्शन है उसको कंट्रोल कर सकें, अनहेल्दी डाइट से महफूज रहें, जंक फूड को अवॉइड करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।